बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंगो के जो ख़ास गिफ्ट हैं उनके लिए मैंगो को और इस गिफ्ट को कैसे तैयार किया जाता है, ये हमारी आज की वीडियो का मौजू है। ये देखें, ये आम कितना खूबसूरत है, कितना सेहतमंद और बेनिशान है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये पकने पर भी ये बिल्कुल ऐसे ही बेनिशान, सेहतमंद और साफ शफाफ हो और इसकी रंगत भी खूबसूरत हो और अंदर से इसका गुदा भी बिल्कुल शफाफ हो और इसको पकने के बाद 8 से 10 दिन तक फ्रिज में भी रखा जा सके, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इसमें पौधे की सिलेक्शन, फिर पौधे के ऊपर आम की सिलेक्शन, फिर उसका तोड़ने का तरीका, फिर उसको डीसैप करना, फिर उसकी वॉशिंग, फिर उसको खुश्क करना, फिर उसकी सही तरीके से छांटी करना, फिर उसको पैक करना और हर स्टेज पर उसको ऐसी तमाम मुश्किलात से बचाना जो उसकी क्वालिटी को बाहर से या अंदर से ख़राब करती हैं। तो इन सब का आपको ध्यान रखना होगा। मेरी ये जो आज की वीडियो है, ये उन तमाम दोस्तों के लिए इंतहाई स्पेशल है जो ऑनलाइन मैंगो का बिज़नेस करते हैं या जो मैंगो को एक्सपोर्ट करते हैं या करना चाहते हैं, जो लोकल मार्केट में अपना नाम बनाना चाहते हैं या अपना ब्रांड डेवलप करना चाहते हैं, तो ये मेरी वीडियो उनके लिए बहुत स्पेशल है। आम के फल की सिलेक्शन से लेके इसको अपने कंज्यूमर के घर पहुंचाने तक ये जितना भी एक पूरा एक प्रोसेस है, इसको हमने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। बस आप ऐसे समझ लें कि आम को तैयार करने के 5 स्टेप हैं और हर स्टेप पे जो जो रिक्वायरमेंट हैं, जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, हम उनको देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हर स्टेप कौन सा है और हर स्टेप के ऊपर हमने किन किन चीज़ों का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि जो आम की क्वालिटी है वो जिस तरह ये आम लगा हुआ है बिल्कुल इसी तरह खाने वाले की टेबल तक पहुंचे, इसमें किसी किस्म की कोई खराबी ना हो। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमने ये देखना है कि जिस बाग से या जिस पौधे से हम आम तोड़ रहे हैं, क्या वो मैच्योर है, वो आम इमेच्योर तो नहीं है। क्योंकि जो आम कच्चे होते हैं उनको अगर हम तोड़ के पकाने की भी कोशिश करें तो एक तो उनका कलर अच्छा नहीं बनता और दूसरा फिर उनके ऊपर बहुत सारी झुर्रियाँ भी पड़ जाती। फल की पौधे के ऊपर मैच्योरिटी को देखने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक तो फल की शक्ल सूरत है। आप ये देखें कि जहाँ इसकी डंडी लगी हुई है फल की, वो जगह थोड़ी सी नीची है और इसके जो शोल्डर हैं वो उभरे हुए हैं और इसी तरह इसका ये हिस्सा भी बाहर उभरा हुआ है और ये हिस्सा भी उभरा हुआ है। तो जब ये फल मैच्योर होता है तो इसके शोल्डर उभर आते हैं और डंडी वाली जगह थोड़ी सी नीची हो जाती है। अच्छा, फिर दूसरा, कच्चे आम की टीएसएस यानी कच्चे आम को काट के इसकी मिठास को देखते हैं कि ये मैच्योर है या नहीं है। फिर कच्चे आम को काट के इसकी रंगत से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मैच्योर है या नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान भर में जो इसकी मैच्योरिटी को देखने का पैमाना है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम ये देखते हैं कि जब किसी पौधे के ऊपर 2, 3, 4 सेहतमंद आम पक जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि इस पौधे का ज़्यादा जो फल है वो बिल्कुल मैच्योर है और टूटने के लिए तैयार है। तो यही जो एक मैच्योरिटी की पहचान है, पाकिस्तान भर में इसी को ही तस्लीम किया जाता है। और फिर हमें फल तोड़ने से पहले ये भी देखना है कि जिस पौधे से हम फल तोड़ रहे हैं उसके जो नीचे ज़मीन है वो अच्छी तरह खुश्क है। क्योंकि अगर ये ज़मीन गीली होगी, आप पानी लगा के तोड़ेंगे तो पकने पे फल की रंगत अच्छी नहीं होगी और इसका जो गुदा है पकने पे वो इतना शफाफ नहीं होगा। अब हमने पौधे की फल की सिलेक्शन कर ली। अब दूसरा स्टेप, हमने जब भी इसको तोड़ना है ये डंडी समेत तोड़ना है।
इसको नीचे नहीं गिरने देना, इसको चोट से बचाना है, इसको धूप से बचाना है और इसको हमने सायेदार जगह पे रखना है। फल को हमने डंडी समेत तोड़ लिया। अब जो तीसरा अहम स्टेप है, ये जो फल की डंडी है, ये जब भी टूटती है या जब हम इसको काटते हैं तो इसके अंदर से सैप निकलता है। इसको सैप भी कहते हैं, इसको लेटेक्स भी कहते हैं, लेकिन आम ज़ुबान में हम इसे कहते हैं कि ये तेज़ाबी पानी है। और ये अगर इसके ऊपर पड़ जाए तो फिर ये इसके छिलके को जला देता है और जब ये आम पकता है तो फिर बिल्कुल ब्लैक कलर का इसके ऊपर निशान पड़ जाता है, जो फिर अच्छा नहीं लगता। इसको बचाना इसलिए ज़रूरी है कि जो आम दिखता अच्छा नहीं है वो कभी बिकता भी अच्छा नहीं है। ये देखें कि जब अगर ये डंडी टूट जाए, जब ये डंडी टूटती है तो ये देखें, ये पानी निकल के इसके ऊपर फैलना शुरू हो जाता है, ये देखें। और ये जहाँ, चूँकि ये तेज़ाबी पानी है, ये जहाँ-जहाँ पे जाएगा ये सारी स्किन को जला देगा, तो इससे हमने इसको बचाना है। अब इस लेटेक्स से या सैप से इस फल को बचाने का क्या तरीका है? हम आम तौर पे 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम ये जो डंडी है, ये देखें, ये इधर ये बिल्कुल ये ब्राउन कलर में है और इसको ब्राउन कलर से अगर हम यहाँ से काटेंगे 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर इसको छोड़ के यहाँ से काटेंगे, तो अब देखें इसके अंदर से बिल्कुल सैप नहीं निकलेगा। इस आम को डीसैप करने की ज़रूरत नहीं है और ये अगले स्टेप में अब वैसे ही चला जाएगा। हाँ, हमने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि जब हमने आम को पैक करना है तो ये देखना है कि ये जो डंडी है ये दूसरे आम को ख़राब ना करे। इसमें पैकिंग के लिए थोड़ी-सी एहतियात करनी पड़ती है। और दूसरा, इस डंडी को हमने बचाना है कि पैकिंग में या ट्रांसपोर्ट में ये टूटे ना। अगर ये टूटेगी तो फिर भी यहाँ से पानी निकलेगा, ये ख़ुद भी फल ख़राब होगा और दूसरे फल को भी ख़राब करेगा। और तीसरा, आम को पहले उल्टा करते हैं और उल्टा करने के बाद इसकी डंडी को तकरीबन आधा सेंटीमीटर छोड़ के तो फिर हम इसको काट देते हैं। ये देखें, इसके अंदर से पानी निकलता है, फल की डायरेक्शन ऐसे ही रखते हैं और बिल्कुल ऐसे ही इसको हम फिर डीसैपिंग बेड के ऊपर रख देते हैं। ये हमारी 10 कमर्शियल किस्में हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो पानी निकलता है वो इसी किस्म से निकलता है, समरबेश चौंसा से। इसको खुश्क होने में तकरीबन 2 घंटे या बाज़ औक़ात इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। और हमारी वो किस्म जिसमें सबसे कम सैप निकलता है वो लंगड़ा है और वो सिर्फ 20 से 25 मिनट में खुश्क हो जाती है। इसको डीसैपिंग बेड से हमने उस वक्त तक नहीं उठाना जब तक हम ये तसल्ली नहीं कर लेते कि इससे निकलने वाला जो पानी है, ये जो सैप है, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है और ये डंडी यहाँ से बिल्कुल खुश्क हो गई है। इसके बाद हमने फल को अच्छी तरह साफ़ करना है। हम गीले कपड़े से भी इसको साफ़ कर सकते हैं और इसको साफ़ पानी से भी धो सकते हैं। जो भी हमारे पास जिस किस्म की भी सूरत हाल हो या जिस किस्म की भी रिक्वायरमेंट हो आगे, उसी तरह इस आम को प्रोसेस करना है हमने। इसका साफ़ होना ज़रूरी है। जो आम साफ़ होते हैं ये पकने पे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। चौथा पॉइंट, हमने फल की छांटी करनी है। छांटी इस तरह करनी है कि एक डब्बे के अंदर जितने आम डालने हैं वो वज़न के हिसाब से, शक्ल के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। और पैकिंग हमने ऐसे करनी है कि ये तमाम आम डब्बे के अंदर एक दूसरे के साथ अच्छी तरह बैठ जाएं और जब ये ट्रांसपोर्ट में जाएं तो ये आपस में ज़्यादा हिले ना। इसके अंदर आप एथिलीन का साशे भी डाल सकते हैं। 5 किलोग्राम आम के लिए एथिलीन का 1 साशे ज़रूरी है। ये याद रहे कि ये जो एथिलीन साशे से जो एथिलीन गैस निकलती है, ये वही राइपनिंग हार्मोन है जो फल के अंदर से निकलता है और पकने में इसकी मदद करता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपने एक ध्यान रखना है, कैल्शियम कार्बाइड को पकने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। कैल्शियम कार्बाइड कार्सिनोजेनिक है
और वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब देखें, ये आपके आम के डब्बे तैयार हो गए, इनके अंदर बेहतरीन आम है। अब आपने इनको अगली मंजिल तक पहुंचाना है, तो हमने ख्याल ये रखना है कि इन डब्बों को हमने धूप से बचाना है, गर्मी से बचाना है, और इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है एक शहर से दूसरे शहर में या एक जगह से दूसरी जगह तक, वो कोशिश करें कि अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या कार्गो सर्विस है तो रात की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ज़्यादा अच्छी है। फिर आम जो हैं वो धूप से और गर्मी से बच जाते हैं और ये ख़राब नहीं होते। जिस दिन आम को पैक करें, डब्बे के ऊपर आम के पकने की या डब्बे के खुलने की तारीख ज़रूर लिखें, और उस तारीख पे खोलने के बाद इसको अच्छी तरह आम को पहले धोएं, फिर इसको ठंडा करें और फिर मज़े से खाएं। शुक्रिया।